हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, जो कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। ठीक है, इसके हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं, कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल जो हमने देखे थे वो हमने कर लिए हैं। तो आज हम बात करते हैं वन बाय वन इसके क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो आरबीएससी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, बट सीबीएसई के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वेराइटी है आरबीएससी की टेक्स्ट बुक में वो ज़्यादा है और सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थोड़े कम है, आपको रेफरेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करो तो प्रिंसिपल डोमेन को जरूर ध्यान रखो। ठीक है, प्रिंसिपल डोमेन अगर हमें ध्यान होंगे तो हम ये अच्छे से कर सकते हैं। और उस प्रिंसिपल डोमेन की जो रेंज है, जहाँ पर पाई की जो रेंज है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वो हमें ध्यान रखना है। उसी के अंदर ही हमें आंसर, उसी रेंज के अंदर ही हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई/2, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई/2। अब इसका जो प्रिंसिपल डोमेन है, वो प्रिंसिपल वैल्यू का जो इसका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, -पाई/2 से पाई/2 है और क्लोज इंटरवल में है -पाई/2 से पाई/2। तो हमारे पास इसी रेंज की वैल्यू है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखें, कोस इनवर्स -1/2। अब कोस के जो प्रिंसिपल वैल्यूज की जो आपको रेंज है वो 0 से पाई तक हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब कोस -1/2 है, तो आप इसको हम ले लेते हैं थीटा के इक्वल। पहले तो कोस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा लेते हैं। कोस थीटा हमारा हो जाएगा -1/2। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस, और 1/2 आप देखो कहाँ होता है, 1/2 कौन से कोस की वैल्यू होती है, कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो 1/2 होता है पाई/3 पे होता है, मतलब 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब आपको ये माइनस यहाँ से हटाना है और हमें माइनस को जस्टिफाई भी करना है। तो आप देखो कि कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस की वैल्यू रखता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस कोस को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, कोस पाई माइनस पाई/3। अब आप देखो कि 0 से पाई के बीच में हमें वैल्यू चाहिए, तो ये 0 से पाई के बीच में वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3 और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई/3 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, तो अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो √2 कौन सी वैल्यू होती है, √2 मेरे ख्याल से 45 डिग्री वैल्यू होती है। तो आप इसको लिखो सेक इनवर्स -√2 इक्वल्स टू थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू -√2 और सेक थीटा हो जाएगा तो माइनस सेक पाई/4। अब सेक जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोस का इनवर्स है सेक। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल्स टू सेक पाई माइनस पाई/4। तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक 3 पाई/4 और थीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3 पाई/4। अब ये आप मैच करो कि इसकी जो थीटा की जो वैल्यू की जो इंटरवल है उसमें ये आता है या नहीं आता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोसेक इनवर्स -x।
कोसेक इनवर्स -1, सॉरी। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में कोसेक इनवर्स -1 है, तो हम लेते हैं लेट कोसेक इनवर्स -1 इक्वल्स टू थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब -1 कहाँ पे होता है, तो आप इसकी रेंज देखो तो -π/2 से π/2 होता है, जिसमें हम 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो इंटरवल है इसका थीटा के लिए वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, और इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं 0 को, राइट। तो कोसेक थीटा को मैं लिखूंगा माइनस कोसेक π/2 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कोट इनवर्स -1/√3। अब कोस इनवर्स की वैल्यू है वो 0 से पाई तक रहती है, लेकिन ओपन इंटरवल में रहती है, यानी 0 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं रहते। ठीक है, तो कोट इनवर्स माइनस को हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स -1/3 इक्वल्स टू थीटा लिखेंगे, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे हम -1/√3। अब आप देखो कि कॉट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कॉट जो है आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉट, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कॉट के अंदर, तो कॉट π/3 की वैल्यू होती है √1/√3। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू, और इसको हमें चेंज करना है अभी, कॉट π-π/3, और हमारे पास आंसर हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट 2π/3 और थीटा इक्वल्स टू 2π/3। तो इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन इसमें और है जो कि है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका लास्ट, जिसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 tan इनवर्स में tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं tan π/6। अब आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगी आपके पास π/6। अब आप देखो कि ये इसकी रेंज में आ रहा है क्या, रेंज मतलब जो थीटा का जो इंटरवल है उसमें आ रहा है क्या, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 होती है क्लोज ओपन इंटरवल में, तो ये आपका उसी के अंदर बैठेगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, हमें ध्यान रखना है इनके थीटा की रेंज का, थीटा के इंटरवल का सॉरी, और उसके हिसाब से हमें लिखना होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आपको जो आइडेंटिटीज है या जो बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है π/4। ठीक है, तो आपको देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इस 2 tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में चेंज करना है। यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बैठता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस q स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स लिखना भूल गए अपन, 2x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स 2x, तो 2x के लिए मैं लिखूंगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7। और हम ये जो LHS है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे। टेन इनवर्स ये बनेगा आपका कितना, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 3/4, काम चल जाना चाहिए अपना। टेन इनवर्स 1/7। अब 3/4 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो आगे सिंप्लीफाई करना है। अब कैलकुलेशन का ही काम बचा है केवल। तो 21 एलसीएम आ सकता है क्या, 21 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 और 7 4 28 प्लस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी 7 3 और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू रहेगी यहाँ पर 1 माइनस 4/21। तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स 31/21 अपॉन 21 एलसीएम लेंगे अपन, तो ये मिलेगा 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 करेंगे अपन तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 31 अपॉन हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 17। तो हमें प्रूफ करना था π/4 और हमारे पास आ रहा है 31/17। इसका मतलब ये है कि 31/17 नहीं आके हमारे पास यहाँ पे टेन इनवर्स 1 आना चाहिए। 1 आता तो ये सवाल सही रहता है हमारा। तो मतलब क्या है कि हमने फॉर्मूले सारे सही लगाए, कैलकुलेशन भी इतनी खास बड़ी नहीं है कि हम गलत कर सकते हैं कुछ। तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, और क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि ये यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तब ये क्वेश्चन अपना सही बैठेगा। तो मेरे ख्याल से ये बुक की मिसप्रिंट है, अपने आरबीएससी में कुछ गलतियां भी हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये माइनस होगा, माइनस एंड माइनस। अब देखो माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला अपना चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस करते हैं, ये काम माइनस में करते हैं और ये प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, और कुछ कोई प्लस बाकी रहा इतना नहीं। तो यहाँ पे जो चेंज होगा, अब देखो तो हमारे पास रहेगा टेन इनवर्स, ये बनेगा 25/21 और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम तो 21 + 4 अगेन 25 आ जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू बन गई टेन इनवर्स 1, और टेन 1 जो वैल्यू आती है वो π/4 पे आती है टेन थीटा की वैल्यू में। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 10 π/4, 10 से 10 हम कैंसिल कर देंगे एंड आंसर हमारा आ जाएगा π/4, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है हमारा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेसिक हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले से हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। शुरुआती जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे है, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएंगे।
तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7। तो मेरे ख्याल से पता पड़ गया होगा क्या करना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3, ये हमारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर इस तरह से वैल्यू रह जाएगी। tan इनवर्स एलसीएम हम ले लेंगे 19 इंटू 3, तो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना 51 एंड और यहाँ पे हमारे पास आएगा 38। देन 1 प्लस ये हमारे पास रहेगा 34 और ये वैल्यू को रख देते हैं हम 19 इंटू 3। सो अब सिंपल कैलकुलेशन बच रही है हमारे पास। tan इनवर्स 51 में से 38 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 बचता है और यहाँ पे हमारे पास बचता है 13। ठीक है, तो 13 19 इंटू 3 अपॉन 19 इंटू 3, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 57 लिखना पड़ेगा हमें इनका मल्टीप्लाई करके और प्लस 34 लिखेंगे। ये वैल्यू मैं कैंसिल कर सकता हूँ। देन वैल्यू हमारे पास बचेगी 13 अपॉन ये बन जाएगा अपने पास 91। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा tan इनवर्स 1/7। तो काम क्या करना था हमें, एक फॉर्मूला हमें अप्लाई किया और अप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें प्रूफ ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम पहुंच रहे हैं। कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3/5। तो देखो कोस tan और दोनों को कन्वर्ट करते हुए हमें साइन की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को tan में चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को साइन में चेंज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को कोस में चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेशन अलग अलग होगी लेकिन हर बार आपका आंसर साइन इनवर्स 3/5 ही आएगा, राइट। मतलब जो भी वैल्यू इसका रिजल्ट आए उस रिजल्ट को भी हमें फिर साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स को सॉल्व करते हैं और इसको हम चेंज करते हैं किसके अंदर, tan के अंदर चेंज करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स 63/65 इक्वल्स टू थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 63/65 हो जाएगा। और इसको अगर राइट एंगल ट्राइंगल पे आप डिनोट करो तो हमारे पास क्या है, cos क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 63 और 65 हो जाएगा। ये जो निकलेगा ये हमारा निकलेगा 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये बनेगा 4225 और 63 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 60 18 36 9 6 39। तो 63 का स्क्वायर आएगा 3969 को यहाँ से माइनस करेंगे तो 652 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और 256 का रूट करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर आ गया हमारा। अब इसको चेंज करना है हमें tan में। तो tan इनवर्स, अब इस डायग्राम से आप देखो tan इनवर्स क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है हमारा 16 और बेस है हमारा 63 प्लस इसको हम 2 tan के फॉर्मूले से लिखेंगे।
मल्टीप्लाई वाला काम अपन रफ में कर सकते हैं, बाकी ये काम आप साइड में मार्जिन बना के शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप कोस इनवर्स 63/65 इक्वल्स टू tan इनवर्स 16/63 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे आगे 16/63 प्लस tan इनवर्स, अब ये देखो यहाँ पे तो बन जाएगा 2/5 और ये बनेगा 25 बनेगा, 25 एलसीएम लेंगे हम और इसके बाद में बनेगा 25 माइनस 1, तो 2/5 अपॉन 24/25, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5 आ जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा 12, यानी 5/12 ये हो जाएगा। तो tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला आपको पता है ये। तो tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 16/63 इंटू 5/12। तो हमें क्या करना है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है और जो भी आंसर है उसको फिर साइन में कन्वर्ट करना है। एलसीएम इसका हम लिखेंगे 16 इंटू 12 और यहाँ पे हमें करना है 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा हमारे पास 192 प्लस 12 से 12 कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पे और 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास रहेगी कितनी 15 और 31 315। ठीक है, देन अब ये काम हमें क्या करना है 63 अपॉन इंटू 12, फिर से एलसीएम आएगा। अब हमें 63 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करके 1 की जगह लिखना पड़ेगा, तो 63 इंटू 12 ये हो जाएगा हमारा 6 2 63 5 6 7, तो हमारे पास बन जाएगा 756 माइनस 16 इंटू 5 कितना होता है 80 होता है। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू कैंसिल कर दी हमने और 315 192 को ऐड किया तो 7 10 507 आ गया और 756 में से आपने 80 माइनस किया तो 6, 15 में से 8 गए तो हमारे पास बचते हैं 7 और ये हमारे पास बन गया 6। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास रह गई tan इनवर्स 507 अपॉन 676। हमारे पास आ गया tan इनवर्स 507 अपॉन 676, फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आगे और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्या करना है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 507 अपॉन 676। तो अब आपको क्या करना है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि साइन थीटा को आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपके पास कितना 507 का स्क्वायर प्लस 676 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप साइन थीटा यूज करोगे तो साइन थीटा आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यही वैल्यू आएगी क्या 507 स्क्वायर प्लस 676 स्क्वायर।
अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है यहाँ पे, तीन कैलकुलेशन को हमको स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ, आप अपने रफ नोटबुक में इसको कैलकुलेट करें। 507 का स्क्वायर 507 इंटू 507, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 257049। 676 का स्क्वायर करेंगे क्या, तो ये बन जाएगा 456976, और इसका हमें करना है प्लस करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 714025। इसको हमें स्क्वायर रूट करना है, तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 845। तो अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है ये 845। टेन थीटा हमारे पास कितना था, टेन इनवर्स 507 अपॉन 676 इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 507 अपॉन 845। तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 507 अपॉन 845, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 3/5 बन जाएगी। ठीक है, आपको ये वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम इसमें बनाए हैं अपन ने, जहां जहां भी कन्वर्ट किया है वो डायग्राम आपको शो करना है, बाकी की एक कैलकुलेशन आपको शो नहीं करनी है, राइट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज था क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन कम पूछते हैं, बट फिर भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं अब। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 एंड प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है 15। ठीक है, अब देखो इस तरह के कंफ्यूजन में जो मुझे होता था वो ये था कि ये तो स्क्वायर की वैल्यू है और ये स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो फिर मैं सोच रहा था कि इसको कन्वर्ट कैसे करें, राइट। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखो कि ये जो tan इनवर्स 2 है वो एक्चुअल में थीटा है, यानी ये एक्चुअल में सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म है, यानी इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी ये फंक्शन स्क्वायर में है। सिर्फ लिखने से ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हमें आप ये समझो कि ये थीटा है, अब इसके ऊपर आप आइडेंटिटी यूज करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 एंड कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल्स टू में 15 प्रूफ करना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, अब tan स्क्वायर की वैल्यू, अब आप इसको दो बार लिखोगे, tan इनवर्स tan 2 मल्टीप्लाई tan इनवर्स tan 2, यानी दो बार कट जाएगा तो 2 इंटू 2 बचेगा आपके पास। ठीक है, ये ध्यान रखो, यहाँ पर ये वाली कंफ्यूजन बहुत बार होती है, तो ये बन जाएगा 4, और सेम मेथड से यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 9। तो अब हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये 10 और ये बन जाएगा 15। इस तरह से क्वेश्चंस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें इस एक टर्म से हमें ये दो टर्म प्रूफ करनी है अलग अलग। तो सबसे पहला काम करते हैं, लेट tan थीटा इक्वल्स टू हम ले लेते हैं x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा हमारा कितना, थीटा। चलिए, तो ये हमारे पास tan थीटा को हमने x लिया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो
जो मिडिल टर्म है उस पर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, किसका बनता है, साइन 2 थीटा का बनता है। तो ये हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बचेगी थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपको पता पड़ गया होगा कि आप यहाँ पे ये cos 2 थीटा बनना चाहिए, ठीक है। तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का। कैंसिल कर दिया, थीटा 2 थीटा हमारे पास बच गया। थीटा की वैल्यू पुट करो 2 tan इनवर्स x। तो आपने दोनों टर्म को किसके इक्वल किया, 2 tan इनवर्स x के इक्वल आपने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हमारे इसमें हमने आज सॉल्व किए हैं। इसमें जो हमने लास्ट के जो 4 और 5th और 6th क्वेश्चन किए हैं ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। आगे के वीडियो में हम इसको 3-4 पार्ट में एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। साथ में अगर आप फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हो और पढ़ भी रहे हो तो इसके लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस यहाँ तक आपने चैनल देख लिया कुछ देर बाद में आपको चैनल का नाम भी नजर आ जाएगा, फन विद फिजिक्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको भी और फिजिक्स वाले चैनल को भी। थैंक यू।